सोनीपत हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा परिवर्तन मोर्चा गठबंधन का ऐलान। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में भारतीय वीर दल अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना, कमेरा वर्ग पार्टी अध्यक्ष डॉ महेश कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी अध्यक्ष वामन मेश्राम ने गठबंधन का ऐलान किया। हरियाणा परिवर्तन मोर्चा हरियाणा की 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें तमाम गरीब, किसान, कमजोर और कमेरा वर्ग की हक अधिकारों की मिलकर लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर चारों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नेतृत्व में जो ये अभियान पूरे देश भर में और देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की रूपरेखा को लेकर आज पूरे देश में लगभग 100 यात्राएं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हरियाणा की निकालने का जो कार्यक्रम चला, इस कार्यक्रम के तहत बहुत ही जोश और खरोश के साथ पूरे देश में और प्रदेश में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। बहुत अच्छा नाम है वामन मेश्राम जी का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। निश्चित तौर पर इस पे भी मेरी सहमति है, मगर इसमें एक हरियाणा शब्द और जोड़ दिया जाए, क्योंकि हर प्रदेश के साथ उसके ब्रैकेट में प्रदेश को जरूर लगा दिया जाए, क्योंकि हम हरियाणा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के लोगों को हरियाणा का नाम जरूर मिले उसमें। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हरियाणा, तो निश्चित तौर पर एक नया लोगों में एक जिज्ञासा जागेगी। और दूसरा मेरा एक सुझाव है कि जितनी भी हमारे राजनीतिक दल हैं, सभी को केवल नेता का नाम और उसके नीचे छोटा सा नाम आ जाएगा उस पार्टी के नेता का। कहीं भी राजनीतिक पार्टी को बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना, हमें केवल गठबंधन की बात करनी है। गठबंधन के बैनर पे सारे नेता होंगे। ये भी मेरा सुझाव है, अगर आप लोगों की सहमति बने। बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में किया कांग्रेस का सफाया। कुछ देर में पीएम मोदी दफ्तर पहुंचे। 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। नतीजों रुझानों में कांग्रेस तेलंगाना के अलावा कहीं सत्ता में आती नहीं दिख रही। तेलंगाना में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को तेलंगाना की जनता ने नकार दिया है। एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली। हालांकि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए। बीजेपी में जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद अशोक गहलोत ने आज शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज वोटों की गिनती के बाद बीजेपी को बहुमत का जनादेश मिल गया। लगभग 11 घंटे चली मतगणना में जैसे ही रुझान स्थिर हुए, गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पर पहुंचे और उनको अपना इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए हैं। यहाँ राज्य की रिवायत के मुताबिक सत्ता परिवर्तन तय हो चुका है। बीजेपी 115 सीटों पर जीत की ओर अग्रसर है और कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आ रही हैं। 2 सीटें बीएसपी और 12 सीटें अन्य उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। उन्होंने कहा, यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। गहलोत ने कहा, मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उन्हें सलाह है कि हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब यह नहीं कि वे सरकार में आने के बाद काम ही ना करें। हमने पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, चिरंजीवी सहित जो तमाम योजनाएं शुरू की है एवं विकास की जो रफ्तार इन 5 सालों में राजस्थान को दी है, वे इसे आगे बढ़ाएं।